अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम हाजिर हुए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी का न्यू बयान लेकर। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जिन सालिमों के पेट में दर्द होता है उनके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी क्या बयान कर रहे हैं, तो चलिए बिना देरी के सुनवाते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये न्यू बयान। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज उन कीड़ों से भी मैं कहता हूं जो मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह दलीलें पूछते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं सुनो, तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई हैं। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भौं सकेड़ने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं। और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है। कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुन गाते रहेंगे। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सुन्नियों का मजमा है, अपने नबी को पुकारता है तो जिंदा रसूल समझकर पुकारता है। एक बात आप देख लेना, हिंदुस्तान ही नहीं अब पूरी दुनिया में मशरिक व मगरिब, शुमाल और जुनूब में ये नारा गूंजने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन किस्मत की बात यह है कि ये सिर्फ सुन्नियों की जुबान पर अल्लाह ने अता किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का ही ये नारा है, जिसका मतलब ये है कि ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। ये नारा मेरे अजीजों बरेलवियों का दिया हुआ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबा का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सिर्फ लब्बैक नहीं कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। और आज उन सहाबा की मोहब्बत का सदका इस जमात को अल्लाह ने अता किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है ये मालूम करना हो तो सुन्नियों के मोहल्ले में जाकर देख लिया जाए, और मोहल्ला देखते ही पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। और अगर मोहल्ले से ना पता चले तो सुन्नियों के चेहरे से जरूर पता चलता है, इसलिए कि हुजूर की आमद की खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं जुलूस ईद मीलाद में ऐसे वैसे सब नाचने वाले लोग आ जाते हैं, फला आते हैं, ढिका आते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे अजीजों मैंने महसूस किया है वो जुलूस पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाला, उसमें बहुत सारे बेअमल लोग भी आ जाते हैं, नौजवान वो जिनके अमल अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हाजिर हो जाते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम रसूल पाक के गद्दार नहीं हैं, गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। और अभी हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है कि ये कौम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गद्दार नहीं है। थोड़ा बहुत भटक गए, रास्ता छोड़ दिए हैं या ट्रैक बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत वैसी है कि कुत्तों ने भौंक भौंक कर देख लिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिंदा नजर आता। इसीलिए आज दुनिया भर से अगर गुस्ताखियां होती हैं तो अरबों में से कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर, मैंने हिंदुस्तान के शर्क और गर्ब, शुमाल और जुनूब सब इलाके घूम कर देख लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर यहाँ आज इस मुल्क में होती है
तो मेरे अजीजों, मैंने देखा हर इलाके का, हर मोहल्ले का बच्चा लब्बैक कहते हुए सड़कों पर आ जाता है। वो अपनी जान फिदा करने के लिए आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि जालिमों, तुम्हारा दिया हुआ इंजेक्शन अभी पूरा असर नहीं किया है। अभी हमारी कौम में जिंदगी बाकी है और यही जिंदगी तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकती है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं ये बात बताना चाहूंगा कि वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर आज खौफजदा पूरी कौम है, तुमसे पूरे डरे हुए हैं। वो यही जिंदगी की रमक है जो तुम्हारे सीनों में है, जो हुजूर की मोहब्बत है। ये दुनिया के लिए खौफ पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है। इसीलिए मैं देखता हूं कि जो कौम टूटी बूटी बिखरी हुई है, इनका कोई ढंग का कायद नहीं, इनके ढंग के सियासी नेता नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, टारगेट पर हम ही को रखे रहते हैं। ये बार बार हमें ये बताते हैं, अभी तुम्हारे पास कोई ताकत छुपी हुई है, अभी कोई ताकत है। जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम सीनों में धड़कन रखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत का नाम, बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ होता है, अल्लाह उसका रौब पूरी दुनिया में पैदा कर देता है, उसका रौब डाल देता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जासूसी करते हुए हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पूरी तकरीरें रिकॉर्ड करते हैं और बार बार लोगों में ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काऊ बातें करते हैं। सुनो, जिंदगी भर सुनते रहो हमारी बात, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जगाता रहूंगा, बेदार करता रहूंगा, ढूंढ ढूंढ करके निकालो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहता हूं, इस कौम को आज तक मैंने कभी हथियार रखने की बात तक नहीं की, कभी ढूंढ कर निकालना। हम न चाकू छुरी तलवार बंदूक गोली बारूद किसी की बात नहीं करते। मैं सिर्फ बात इतनी करता हूं, तुम जामे इश्क रसूल पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का पैराहन पहन लो, बस हमारी बात इतनी है। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर किसी सड़क पर चलते रहो, तो तुम्हारी चलत फिरत को देखकर कितने कीड़े यूं ही मर जाएं, यूं ही मर जाए। न तुम्हारे हथियार की जरूरत, न तुम्हारे फौज और निजाम की जरूरत, इसलिए कि हमें पता है आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा, हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा, नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का, डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी।
थर्राते थे। कैसर और किसरा उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सकफी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी। हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सकफी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफज़दा थी तो वह इश्क़ रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही। आज भी अब्दुर्रहमान जामी का वो कलाम जो दिलों के अंदर असर करता है, कलाम नहीं मरा, नाम भी नहीं मरा। क्यों? नबी की शान जो बोलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है, हमेशा के लिए रह जाता है। आज ये फार्मूला देकर जा रहा हूं, अगर हमेशा जीना है तो उनकी बात करो, हुजूर की बात करो। ऐरे गैरे नत्थु खेरे के झंडे उठाना छोड़ दो, हुजूर का परचम लहराओ, देखो मौला तुम्हारा नाम सलामत रखता है। आज अब्दुर्रहमान जामी जिंदा है हमारे दरमियान, शरफुद्दीन बोसीरी जिंदा है, उनका नाम कलाम। अरे मियाँ हमको तो समझ में नहीं आती पंजाबी, लेकिन पीर महर अली गोलड़वी को जब सुनते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तीरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अरिया। ये पीर महर अली के जुमले थे, पंजाबी में हैं, लेकिन जब कोई गुनगुनाता है तो दिल मचलने लग जाता है, रूह के अंदर ईमान दुबाला होने लग जाता है। क्यों? हुजूर के दरबार की जो गुलामी करता है, अल्लाह उसकी जुबान में भी असर पैदा कर देता है, उसके जुमलों में ताकत बख्शता है। और आज 100 साल हो जाने के बाद, 100 साल गुजर जाने के बाद हमारे मजमों में एक नाम और भी गूंजता है, एक नाम और भी गूंजता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत। ये नाम क्यों गूंजता है? ये नाम क्यों गूंजता है? शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जहां से देखो आवाजें आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इस इमाम का नाम 100 साल के बाद भी इसलिए गूंजता है कि उस बरेली के इमाम ने इस फार्मूले पर अमल किया था। वो अपने घर के कसीदे नहीं पढ़ता था, वो अपने बाप दादाओं की तारीफें नहीं करता था, बल्कि जब भी कलम उठाता था यूं कहता था वो कमाल हुस्न हुजूर है।
कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। उस बरेली के इमाम का कलाम अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। उनकी इज्जत का आलम यह है, अभी उर्से रज़वी हुआ, जाकर बरेली देख करके आना। उस शाख का मजमा ऐसा होता है, मियां किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन दूर दराज से लोगों को पता है, गर्मी हो कि बारिश हो, कीचड़ हो कि पानी हो, उस आशिक रसूल के उर्स में ऐसे खचाखच भर जाते हैं। क्यों? वहां क्या बट रहा है, कौन सी दौलत दी जा रही है? क्या वहां पर कोई नेताजी आकर 500-500 के नोट बांट रहे हैं? क्या किसी को वहां पर शीरनी बांटी जा रही है? मियां पानी मिलना मुश्किल हो जाता है दुकानों पर, बावजूद उसके लाखों का मजमा आता है। क्यों? इसलिए कि हर एक के दिल को अल्लाह ने उसकी तरफ फेर दिया है। जब कोई मेरे नबी की बात करता है, अल्लाह पूरी कायनात का दिल उसकी तरफ फेर देता है। आज मैंने देखा है, मैं तो साउथ में रहने वाला एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मुझे दुनिया आज मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती है, मेरे इल्म और मेरे जुब्बा कुब्बा से नहीं पहचानती है। आज लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी तरफ अगर फेरा है तो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शेरे हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां जो आज हो रही, उनको ऐसा लगता है मुसलमानों को जलाया जाएगा, मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। उनको पता नहीं ये तारीख हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं। और आज बरसाती कीड़े मकोड़े छोटी छोटी चाकू लेकर मस्जिदों के बाहर लहरा कर दिखाते हैं डराने के लिए। उनको पता नहीं हमारी माओ ने, हमारे बापों ने 1400 साल से हमें करबला सुनाया है। हमारे उलमा ने हमें बचपन से करबला सुनाया है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हम न जंग करने की तमन्ना करते हैं और न जंग की दावत देते हैं। मेरे आका ने मना किया है, ला ततमन्नौ लिक़ाअ अदुव्विकुम, जंग की तमन्ना ना करो। लेकिन साथ में मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम पर मुसल्लत हो जाए तो फिर कायम रह जाओ, इस्तिकामत के साथ खड़े रहो, डटे रहो। और ज्यादा क्या होना है, मर जाना है, कट जाना है। और उन कुत्तों को मैं बताता हूं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो ये हरगिज मत समझना कि हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म हो गया। इस्लाम खत्म नहीं होता। मुझ जैसे लाखों की गर्दनों को मारोगे तब भी हम ये ऐलान करेंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां कत्ल हो जाना या टुकड़े हो जाना, इसका नाम इस्लाम खत्म होना नहीं है। अगर इस्लाम को खत्म होना ही था तो करबला के मैदान में खत्म हो जाता, जहां रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल कर दिया गया था। इस्लाम इस तरह टुकड़े कर देने से नहीं, ये अल्लाह का चिराग है जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा, चाहे तुम इसको पसंद करो ना करो। ये इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। और अभी तो तुमने सिर्फ ये अजानें सुन करके अपने दिलों में नफरतें पैदा करना शुरू किया। कुछ लोगों को नारों से तकलीफ, कुछ को अजानों से तकलीफ, कुछ को नातों से तकलीफ। और ये तकलीफ बढ़ती जा रही, मैं देख रहा हूँ जहर भरता जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ ये बढ़ा लो और थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब इमाम मेहदी को दुनिया में आना है। वो वक्त आने वाला है, बहुत करीब है, इमाम मेहदी को आना है। और मेरे आका ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई बाकी नहीं रहेगा। हर घर से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर घर से आवाज आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको आज इम्तिहान के दौरान जिंदगी गुजारनी है। ये इम्तिहान है तुम्हारा, और तुम्हारी नस्लें तुम्हारे
इस इम्तिहान को देखकर अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल तैयार करेंगे। तुम आज अपनी जवानी को कंप्रोमाइज में, समझौते में और सेकुलरिज्म के चक्कर में बर्बाद मत करना। हुजूर की वफादारी में अपने बच्चों को इतना सिखा करके जाओ, बेटा अब हमारी जिंदगी जो अल्लाह ने अमानत दी है मेरे नबी के लिए, ऐसा जियो, गाने की धुन पर सोना और गाने की धुन पर उठना नहीं, बल्कि घरों का रिवाज ये हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, दुनिया को ये बताओ हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, मेरे नबी पाक का नाम कसरत से लो, हर चीज तुम्हारे पास है। क्योंकि इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बात। आपको पता है लौह किसको कहते हैं, कलम किसको कहते हैं? अरे लौह जिस पर पूरी कायनात की तकदीर लिखी गई, कलम वो जो हर एक की तकदीर लिखता है। इतनी बड़ी चीज के बारे में इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये चीज, जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। शर्त ये है हुजूर की वफा करो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना सीखो, और फिर देखो लौह कलम तेरे हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और एक बात, अब मैं गुफ्तगू को समेट कर खत्म करने पर आ रहा हूं। कभी भी एहसासे कमतरी में मत जीना कि मैं कमजोर हूं, मैं बेसहारा लोगों में से हूं। जैसे आज पांच लोग ये समझते हैं मुसलमान कहलाना थोड़ा ऐब लगता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, उनको शर्म आती है, क्योंकि दुनिया ने और मीडिया ने ऐसा भोंक भोंक करके बदनाम किया हुआ है। कुछ थोड़ा सा किसी को पैसों की चर्बी आ गई तो समझता है मैं मुसलमान नहीं कहलाना चाहिए, मुझे पॉश लगना चाहिए, और मोहल्ला भी छोड़ करके वो कहीं और जाता है, और जब फसाद होता है तो भाग कर फिर गरीबों के पास आता है। ये हालात हमने देखे। आप इस बात को याद रखो, अल्लाह चाहे जितना बड़ा मनसब दे, मुसलमान कहलाने में या नबी का गुलाम कहलाने में तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, फख्र होना चाहिए। हुजूर की गुलामी में फख्र होना चाहिए। दुनिया तुम्हें बेदम वारसी को पढ़ो, कैसा आशिक रसूल है। कहता है हुजूर के दरबार में, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में बेदम वारसी कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी पूरी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी ये पहचान बना दो ऐ सरकारे मदीना, मेरे आका बस मेरी इतनी पहचान बनाओ। वो इस बात पर फख्र करते थे। और बरेली का इमाम जिसकी तारीफ करते करते थकते नहीं, उलमा जानते हैं उस जबल शामिख का नाम है, उस बुलंद मीनारे का नाम है आला हजरत, जिसको देखते कई लोगों की टोपियां गिर जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उस बुलंद बाला मुजद्दिद से जब पूछा गया तुम्हारा तारुफ क्या है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो कराओ, कौन हो? बरेली के इमाम ने कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन ये नहीं करवाया। मैं मोहल्ला सौदागरान का बड़ा जमींदार बरेली का रहने वाला अहमद रजा खान हो, नहीं, कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अपना तारुफ हुजूर के दरबार से कराना ये फख्र की बात है। और उस बरेली के इमाम ने ऐसी जिंदगी डाल दी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपना लगाव लोगों को बताया और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें एक ही दिल दिया है। कितने दिल है? मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफिही, अल्लाह ने किसी मर्द के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए, एक ही दिल है। और एक ही दिल है। दिल किसको कहते हैं? गोश्त के टुकड़े को, ये जो धड़कता है, खून का लोथड़ा है। आला हजरत कहते हैं नहीं, उसको दिल नहीं कहते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ऐसे ही इधर उधर देखने वाला है तो फिर वो कद्दू का टुकड़ा है जो दो कंधों के ऊपर बोझ है। आला हजरत सर किसको कहते हैं? सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, हुजूर के नाम पर कुर्बान जाने को तैयार है तो वो सर है। और हुजूर की मोहब्बत में धड़कता है तो वो दिल है। और आला हजरत क्या कहते हैं?
जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। रहते बरेली में, लेकिन कहते हैं जान भी वही है, दिल भी वही है, होश भी वही है, खिरत भी वही है। इसीलिए मेरे अजीजों, जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। आपको जब कोई पूछे तुम्हारा नाम, तो जुबान पर तुम्हारा नहीं तुम्हारे नबी का नाम आने लग जाए। इतनी मोहब्बत करो कि हर घड़ी हुजूर का जिक्र होने लग जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, तकरीरों में, जलसों में बहुत सारे लोग कहते हैं इस उन्वान पर, इस मौजू पर। मैंने महसूस किया बरसों से, बहुत छोटी उम्र से तकरीर करता आया, हर टॉपिक पर, हर मौजू पर कर के देखा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, सारी बीमारियों का इलाज एक ही है, उनकी बात करो, हर दिल पर राज करो। बस ये आखिरी जुमले हैं। हुजूर पाक को छोड़ करके अगर कुछ जिंदगी की बात चाहते हो तो फिर देख लो, वो लखनऊ का कुत्ता 2 साल पहले नाम बदल कर गया था, पता है? हाँ, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, कशका भी लगाया, धोती भी पहना, और पुजारियों के तलवे चाटते हुए 6 महीने गुजारा। उसके बाद पंडितों ने लात मारकर भगा दिया। और इधर से निकले थे साहब, उधर जाने के लिए न खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हालत ये हो गई, नाम भी बदला, घर भी बदला, बीवी भी छोड़कर चली गई। ना अपनी कौम ना दूसरों की कौम, कहीं के नहीं रह गए। इस बात को 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो हुजूर का हो जाता है, हमने देखा है। ऐ नौजवानों, हिंदुस्तान में रहते हो, आपको पता है मेरी पहचान, हमारी इमेज लोगों के दिलों में हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं, साहब वो कहाँ है? कहा मैं भी पता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने बिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूं 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है, और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बच्चा कच्चा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं, जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां, दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है। हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है, अजीज़ान गिरामी औकात, मेरे मुर्शिद ताजु शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह,
मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बारगाह मुस्तफ़ा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहोगे? मेरा दिल भी चमका दे। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तड़प है या नहीं हुजूर को देखने के लिए? हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है, ये आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और मेरा इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आज उन कीड़ों से भी मैं कहता हूं जो मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह दलीलें पूछते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं सुनो, तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे, और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई हैं। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भौं सकेड़ने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं। और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है, कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे जगह जगह आप ही इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहा मैं अगर कहूं तुम्हारी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी माँ पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना, मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है? कहा मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी माँ की दे रहे हो आप। मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी मां के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं। और हमारा हाल यह है, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीजों, उसको गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाएं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और ये हालात तो मेरे अजीजों हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है। उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज
बातों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।